भारत सरकार की ओर से सीड बिल एक्ट 2025 का मसौदा जारी कर दिया गया है और इसके बाद से जो सीड एक्ट बिल है उसमें नर्सरी को लेके भी कई तरह के नियम कानून बताए गए हैं। तो उसी को समझने के लिए आज हमारे बीच में हैं AK मनी जी, जो कि बिहार एसोसिएशन मैन के अध्यक्ष हैं। तो समझते हैं ये जो बिल एक्ट पास हुआ है, अब अभी पास नहीं हुआ है, मसौदा प्रस्तावित है, मसौदा जारी हो गया है। जी जी सीड को लेके अलग अलग रूल रेगुलेशन आए हैं। जी। तो ये नर्सरी को लेके क्या कुछ है और क्या कुछ उसमें लगता है कि आपको सुधार करने की जरूरत है? जो है नर्सरी एक्ट बिहार में और देश में सब जगह नहीं है। बिहार में तो है, नहीं है, और कई और स्टेट में भी नर्सरी एक्ट नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नया एक सीड एक्ट का प्रस्तावना रखा है, जो इस सत्र में लोकसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें नर्सरी क्षेत्र को भी पूर्ण रूप से इसी एक्ट के सीड एक्ट में डाल दिया गया है। तो इसके खिलाफ जो है हम लोगों में थोड़ा सा असंतोष है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि नर्सरी एक्ट और सीड एक्ट अलग होना चाहिए। सीड एक्ट में बहुत सारा चीज़ काउंटेबल होता है और नर्सरी एक्ट में वो काउंटिंग करना, उसका मैनेजमेंट, ये सारा थोड़ा टफ होता है। जी जी, हम पहला पॉइंट बताते हैं कि इसमें कागजी प्रक्रिया जो है, नर्सरी एक्ट आप जैसे बिहार जैसे छोटे प्रांत में बहुत छोटा छोटा नर्सरी है, मतलब कोई 2 कट्ठा, कोई 4 कट्ठा, कोई 10 कट्ठा कट्ठे में नर्सरी कर रहा है। छोटा छोटा रोड साइड नर्सरी है, छोटे छोटे स्टॉल्स पे आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ भी लोग नर्सरी बेच रहे हैं, पौधा सड़कों पे हैं। तो उनके लिए अगर ये हरियाली को बढ़ावा देने के जगह हम अगर कानून के अंदर कर दे, वो कंपलसरी कागज़ पत्तर मेंटेन करना, सेल्स का रिपोर्ट बनाना, डेली सेल्स का हिसाब रखना, मंथली फाइलिंग है इसमें कि आप मंथली फाइल कीजिए, आपके पास कितना तरह का पौधा है और कितना स्टॉक है, उसको गिनती करते हुए हर एक समय फाइल करना। इसके अलावा आप जो इस पौधों पे स्प्रे करेंगे, क्या कर रहे हैं, और फिर उसके बिल्स को आप जिस पौधा को जिसको बेच रहे हैं, अगर फ्रूट प्लांट बेच रहे हैं तो 10 साल तक, और ऑर्नामेंटल प्लांट बेच रहे हैं तो 3 साल तक उसके रिकॉर्ड को आपको रखना है। तो क्या ये संभव है किसी छोटे छोटे नर्सरीज में? बड़े तो ये हम लोगों में ऐसा बड़े नर्सरियों के लिए तो ठीक है। नहीं, बड़े नर्सरी जो कॉरपोरेट लेवल की नर्सरीज है, ऐसा तो बहुत कम है अभी देश में, लेकिन ऐसा अनुमान किया जा रहा है कि लग रहा है कि कुछ कॉरपोरेट इस क्षेत्र में आने वाले हैं, उसी की तैयारी हो रही है लगता है। हाँ, इशारा कहीं ना कहीं। हाँ, इशारा इसी तरह का हम लोगों को भी मिल रहा है कि लोग अब नर्सरी बिजनेस को भी फ्रेंचाइज की तरह खरीदिए, आप एक काउंटर लगाइए और वो बड़ी कंपनी आपको बिलिंग का एक कंप्यूटर थमा देगा, बिलिंग उसके हिसाब से रहेगा, रिकॉर्ड उसके हिसाब से होगा, फाइलिंग वो कर सकता है। अगर पूरे देश में 5,000 जगह वो खुल गया उनका काउंटर, तो वो चला सकते हैं, हम लोग सिर्फ कमीशन खाते रहेंगे। तो इस तरह से तो बहुत बड़ा व्यापार में हानि होगा। हाँ, कदम रखने की तैयारी में है। दूसरा मुझे लग रहा है कि सीड बिल पर जो नर्सरी को जो नहीं जान रहे थे, ऐसे लोग उस में राय रखे हैं कि वो प्लांट्स को नहीं जान रहे हैं कि प्लांट अगर मान लीजिए आज 100 प्लांट किसी एक वैरायटी का मेरे पास है, तो हो सकता है ये कल जो है ये 10 पौधा मर जाए इसमें से, या इसका हम कटिंग बनाना शुरू कर दें तो 100 पौधा हम ज़्यादा बना लें। तो इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन है इस बिज़नेस में, इसमें आप और हम खुद मेरा करीबन 14-15 कट्ठा में यहाँ पे है नर्सरी, तो मुझे खुद ही स्टॉक का पता नहीं होता है कि मेरे पास कौन पौधा कितना है। एक अनुमान के हिसाब से हम लोग रखते हैं कि भाई 1000 पौधा आया, सेल्स हुआ, उसमें से 25 पौधा मर गया या 50 पौधा या 100 पौधा मर गया। फिर हम लोग दूसरे ही समय अपना दूसरा वैरायटी को डेवलप करते जाते हैं। आज एक ट्रे कटिंग होके बन गया, कल दूसरा दिन दूसरा, लेकिन वो कटिंग जो होता है अगर हम उसको रिपोर्टिंग कर दें, लेकिन वो कटिंग पूरा 100% थोड़ी ना निकल जाएगा। तो इस तरह का कई कारण है। और माना को लेके भी है। दूसरा एक है कि आप पर 3 साल का सज़ा मिनिमम, अगर आप इस कानून
से बाहर जाएंगे, कुछ गलत करेंगे तो 3 साल का कठोर सज़ा है और या 30 लाख तक का जुर्माना है। 30 लाख तक का, 30 लाख नहीं है, 30 लाख तक का। लेकिन इतना बड़ा कठोर, हम लोग कोई दारू बेचने वाला काम तो नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो हरियाली और पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। इसमें ऐसा नियम लाना ये काफ़ी दुखद है। तो हम लोग इसके लिए जो है अपने बिहार नर्सरीमैन एसोसिएशन और देश में INA की तरफ से इस चीज़ को उठा रहे हैं कि आप इसको ऐसा प्रक्रिया को मत कीजिए, हम लोगों को कुछ रियायती ढंग से इसमें करें ताकि थोड़ा सुविधा हो, हम लोगों को कुछ सहयोग करे। बल्कि आपने जैसे बोला कि नर्सरी एक्ट कोई नहीं था अभी तक से भारत में, नहीं था। कई छोटे छोटे स्टेट में है नर्सरी एक्ट, उनका स्टेट वाइज है, लेकिन बिहार में नहीं था, भारत सरकार के लेवल का नहीं है। तो हम लोग यही चाह रहे हैं कि आप नर्सरी एक्ट लगाओ, सीड एक्ट में हमको मत डालो, क्योंकि हाँ आप हॉर्टिकल्चर के थ्रू नर्सरी एक्ट बना ले। तो नर्सरी एक्ट में होने से तो वो जो हॉर्टिकल्चर के लोग हैं वो जानते हैं। अब मान लीजिए कि बिहार में आम की जो वैरायटीज़ है और कुछ देसी वैरायटी है, हम कहाँ से उसका मदर डिटेल लाएंगे? उनको है कि मदर डिटेलिंग चाहिए पूरा कि किस मदर से इतना प्लांट आप बनाए हैं। तो मान लीजिए 40 साल पहले का हमारा पौधा है, उसका हम कहाँ से मदर डिटेल लाएंगे? कहाँ से आप वेरीफाइड कर लो अपने एक्सपर्ट। कुछ है मनीष जी, जैसे ये देखने को मिला नर्सरियों में ही कि लोग कहते हैं कि नर्सरी से मुझे बताया गया कि इस आम का वैरायटी है, आम लगाया कुछ और निकला। तो उस तरह की चीज़ों पर लगता है कि इस तरह का अंकुश लगेगा इसमें। इससे अच्छा है ना, अगर आप हॉर्टिकल्चर के अंदर लाते हैं और नर्सरी एक्ट लगाते हैं, तब आपका हॉर्टिकल्चर का आदमी एक्सपर्ट होता है, तो वो वेरीफाइड कर दे। हम चाह रहे हैं कि आप वेरिफिकेशन कीजिए कि हम जो पौधा बेच रहे हैं, हम जो मदर दिखा रहे हैं, वो वेरीफाइड है या नहीं। आपके एक्सपर्ट बताएं। उसका टैगिंग का है कि आप 8000 वैरायटी जो है ऑर्नामेंटल हम लोग बेच रहे हैं, तो क्या आप उसका टैगिंग करना संभव है क्या? आप कुछ और नाम से बोलते हैं, हम कुछ और नाम से उसको बेचते हैं। तो इतना वैरायटी को वेरीफाइड करना भी टफ बात है। आगे की लड़ाई क्या है? आगे है कि हम लोग अभी अपना स्टेट से अपने पर्सनल नर्सरी के तरफ से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सीड डिवीज़न है उनको मेल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के अपना सुझाव भेज रहे हैं। और इसी क्रम में देखेंगे कि और हम अपने सांसद को, अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को भी ज्ञापन दिया है अपना। तो कल हम लोगों ने ज्ञापन दिया यहाँ के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को। कितने बिहार में नर्सरी हैं अभी करीब? बिहार में अभी 800 नर्सरी रजिस्टर्ड है, मतलब कई संस्थाओं से जुड़ा। बार चलता है सालाना करीबन 50 लाख से 2 करोड़ तक डेली का ट्रांजैक्शन बिहार में हो रहा है। 50 लाख से 2 करोड़ के आसपास एक बहुत बड़ा अमाउंट ट्रांजैक्शन हो रहा है डेली का। तो जी हाँ, ये थे के मनी जी, बिहार नर्सरी मैन एसोसिएशन जो है उसके अध्यक्ष हैं, और इन्होंने जो सीड एक्ट का मसौदा जारी कर दिया गया है और उम्मीद है कि इस सत्र में जो है इसी महीने के में पेश भी कर दिया जाएगा। तो उसमें कई तरह के सुझाव और तमाम चीज़ें मांगे जा रहे हैं। उनमें इनका कहना है कि जो सीड एक्ट है उसमें नर्सरी को न शामिल करके एक नर्सरी एक्ट ही अलग से बनाया जाए, ऐसी इनकी मांगे हैं। क्या कुछ और है, कैसे क्या कुछ सरकार करेगी, वो तो देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं सीड एक्ट में नर्सरी को जोड़ के कहीं ना कहीं नर्सरी से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं वो काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।